अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद आतिफ़ और आप देख रहे हैं पाक इस्लाम टीवी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पाकिस्तान में बेहयाई कितनी आम हो गई है। खुद को मुसलमान कहने वाले काफिरों से भी ज़्यादा बढ़कर बेहया हो गए हैं। आज की इस वीडियो में आप लोगों को यही बताने की कोशिश करूंगा कि कैसे शैतानी ताकतें पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ज़ोरों शोर से काम कर रही हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं इस टॉपिक से शुरू करना चाहूँगा कि जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो कोई भी इनके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाता है या कोई हक़ की बात करता है तो उसे दबा दिया जाता है, या तो धमकियाँ दी जाती हैं उसे, या तो उसे करैक्टरलेस साबित करने की कोशिश की जाती है। ऐसी ही हमें एक मिसाल हसन बेग की मिलती है। मैं नहीं कहता कि वो बहुत अच्छे अल्फाज इस्तेमाल करता है, हाँ वो इंसान है, गलतियाँ होती हैं उससे भी, वो भी गलतियाँ करता है और वो जैसे और जिस टोन में बात करता है मैं उसे भी ठीक नहीं कहता, लेकिन वो बात तो हक की करता है। हम वो बात को अपनाने की बजाय उल्टा उसी पे इल्ज़ाम लगाना शुरू कर देते हैं कि तुम तो खुद ही ऐसे हो और खुद ही ऐसे काम करके और दूसरों को मना करते हो। मैं नहीं कह रहा कि जो उसने किया वो ठीक है, लेकिन उसकी बात ये तो ठीक है कि जो कुछ आज YouTube पे हो रहा है वो तो ठीक नहीं है, लेकिन उसकी आवाज़ को दबाने की कोशिश की जाती है। हाँ, हम ये कह सकते हैं कि वो बात गलत अंदाज में करता है और गलत तरीके से करता है, लेकिन उसकी बात तो ठीक है। पाकिस्तान में इतनी बेहयाई नहीं आम हो रही। पाकिस्तान में बहुत से ऐसे लोग हैं जो अच्छे तरीके से अच्छे अंदाज में बात करके इनके खिलाफ लड़ रहे हैं, लेकिन हम उनका साथ नहीं देते। और मेरा ये आप लोगों को चैलेंज है कि हम में से बहुत से लोग उन लोगों को जानते तक नहीं होंगे। मैं कुछ की तस्वीरें यहाँ पे लगा देता हूँ और चैनल के लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। इन्हें सुनिएगा और आप लोगों को पता चलेगा कि ये कैसे शैतानी ताकतों या ये LGBTQ के ख़िलाफ़ लड़ रहे हैं। आज हमें बिखरने की नहीं बल्कि इकट्ठा होकर इनके ख़िलाफ़ लड़ने की ज़रूरत है। कुछ मैं एग्जांपल्स देता हूँ कि कैसे ये पाकिस्तान में घुस चुके हैं। पाकिस्तान में पिछले 2-3 सालों में बेहयाई बहुत ही आम हो गई है। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि कॉलेजेस में इतनी बेहयाई आम नहीं थी, लेकिन ये टिकटॉक और कॉलेजेस में इतनी जल्दी ये बेहयाई कैसे आम हो रही है। ये को एजुकेशन, ये ट्रांसजेंडर बिल, ये फ़ोन्स में शो होने वाली एड्स, जिन ख़वातीन को हम अपना स्टार समझते हैं उन ख़वातीन का लिबास देख लीजिए। और आप लोगों ने नोट किया होगा ये पिछले 2-3 सालों में ही इतनी ज़्यादा आम हो गई हैं बातें। ये हमारे यूट्यूबर्स के कंटेंट को देख लीजिए, हमारे मोबाइल्स पे जो बच्चों के लिए गेम्स आती हैं उनकी एड्स देख लीजिए, कितनी वल्गर और कितनी बेहया होती हैं। हमारे मुल्क को कमज़ोर समझकर अंदरूनी और बैरूनी सभी तरफ से हमला होना शुरू हो गया है। करप्शन हद से ज़्यादा बढ़ गई है। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में सूद आम चल रहा है। अब एक्स मुस्लिम जैसे फितने भी शुरू हो गए हैं। और रही बात हसन बेग जैसे लोगों की जो पाकिस्तान और इस्लाम को डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके लिए मैं एक सही बुखारी की एक हदीस का हवाला देना चाहूँगा, जिसका मैं मफ़हूम बयान कर देता हूँ, जिसमें शैतान मुसलमानों को एक वजीफ़ा बताता है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस वजीफ़े की तस्दीक करते हैं कि ये बिल्कुल ठीक है। आप देख लीजिए कि अगर शैतान भी ठीक बात करे तो हम वो भी कबूल कर सकते हैं। तो एक ऐसा बंदा जो ठीक बात कर रहा है, चाहे उसका अखलाक जैसा भी हो, लेकिन बात तो वो ठीक कर रहा है, हम उसे कबूल क्यों नहीं कर सकते। और वैसे भी हम लोग इंसान हैं, हमसे गलतियां गुनाह होते रहते हैं। गुनाहों से पाक अल्लाह पाक की ज़ात है और अंबिया इकराम हैं। आखिर में सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि ये शैतानी ताकतें अगर इकट्ठा होकर काम कर सकती हैं तो हम मुसलमान क्यों नहीं इकट्ठा होकर काम कर सकते। हम क्यों फ़िरक़ों में बटे हुए हैं और ये हमारी अलैदगी की वजह से फ़ायदा उठा रहे हैं। हम मुसलमानों को भी एक होकर काम करना होगा, वरना ये लोग इस्लाम के ख़िलाफ़ ऐसे ही साजिशें करने से बाज नहीं आएंगे। और इस्लाम का परचम पूरी दुनिया में लहराना है तो इकट्ठा होकर काम करना ही पड़ेगा। आज के लिए इतना ही। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।